जय हिंद साथियों, मैं आपका अपने इस चैनल में हार्दिक स्वागत करता हूं। हमने कल की कक्षा में पढ़ा था विद्युत आवेश एवं क्षेत्र के बारे में। एक टॉपिक थोड़ी सी पढ़े थे, स्थिर विद्युत पढ़े थे। स्थिर विद्युत के बारे में, आवेश के बारे में पढ़ा था, विद्युत क्षेत्र के बारे में पढ़ा था और इसका मात्रक पढ़ा था, बीमी सूत्र पढ़ा था। अब हम पढ़ेंगे कि आवेश कितने प्रकार के होते हैं, अर्थात टाइप्स ऑफ चार्ज के बारे में पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? ये पढ़ाते हैं टाइप्स ऑफ चार्ज। टाइप्स ऑफ चार्ज क्या पढ़ेंगे? मतलब आवेश कितने प्रकार के होते हैं। तो हम आपको बता दें कि आवेश मुख्य रूप से नहीं, ये केवल दो ही प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? दो प्रकार के। यह दो प्रकार के होते हैं। नंबर एक में है क्या? धनावेश। और दूसरा क्या है? ऋण आवेश। ये आप तो बेसिक चीज़ जानते ही होंगे। ऋण आवेश। कोई पूछेगा तो बता दीजिएगा ऋण आवेश धनावेश में किसे कहते हैं। तो हम जानते हैं कि जब वस्तु को रगड़ा जाता है तो क्या होती हैं? आवेशित हो जाती हैं। आवेशित होने के बाद क्या होता है? आवेशित होने के बाद यदि उस पदार्थ में इलेक्ट्रॉनों की कमी है, अर्थात उस पदार्थ में प्रोटॉनों की अधिकता है, तो उसे कहेंगे धनावेश। इसके ठीक विपरीत यदि उस पदार्थ में इलेक्ट्रॉनों की अधिकता है, अर्थात प्रोटॉनों की कमी है, तो उसे कहेंगे ऋण आवेश। लिख कर बताएं आपको। देखिए, धनावेश में क्या होगा? प्रोटॉन की अधिकता। ऋणावेश में इलेक्ट्रॉन को ईस्ट करते हैं। धनावेश में प्रोटॉन की अधिकता होगी उस पदार्थ में, और ऋणावेश में इलेक्ट्रॉन की। तो हो गया। अब बताते हैं क्या? आवेश संरक्षण का सिद्धांत। उससे पहले एक टॉपिक है क्या? छूटी थी नहीं ना? चले आवेश संरक्षण का सिद्धांत क्या है, लिखते हैं यहीं पर। आवेश संरक्षण का सिद्धांत। क्या है? आवेश संरक्षण का सिद्धांत मतलब आवेश को कैसे बचाया जा सकता है। तो बता दें कि आवेश को नष्ट नहीं किया जा सकता, ये अविनाशी है। इसे न तो उत्पन्न किया जा सकता है, न ही नष्ट किया जा सकता है। बस यही है। आवेश संरक्षण के नियम के अनुसार इसे न तो नष्ट किया जा सकता है और न ही उत्पन्न किया जा सकता है। बस इतना ही है, खत्म हो गया आवेश संरक्षण का सिद्धांत। इसके बाद आता है क्या? कुलाम्बियन फोर्स, अर्थात कुलाम का नियम। एक बार फिर से बता देते हैं आवेश संरक्षण का सिद्धांत। इसे अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए कि आवेश क्या है? आवेश वस्तुओं का वो भौतिक गुण है जो तो न तो उत्पन्न किया जा सकता है और न ही नष्ट किया जा सकता है। इसे उत्पन्न भी नहीं किया जा सकता और नष्ट भी नहीं किया जा सकता। यह केवल ट्रांसफ़र किया जा सकता है एक वस्तु से दूसरी वस्तु में, भी 3 विधियों द्वारा। पहला है घर्षण, चालन, तीसरा है प्रेरण। ये विधियां हैं आवेशित करने, किसी वस्तु को आवेशित करने की 3 विधियां हैं। ये बताएंगे बाद में, पहले पढ़ लेते हैं क्या कूलाम का नियम। कूलाम का नियम क्या कहता है? लिखते हैं कूलाम का नियम। कूलाम का नियम क्या कहता है? कूलाम का नियम जो कहता है यदि Q1 Q2 दो बिंदु आवेश हों, दो बिंदु आवेश हों, यदि Q1 Q2 दो बिंदु आवेश हों, तो जो इस नियम के अनुसार जो बल लगता है, अर्थात कूलाम्बियन जो बल लगता है Vf, वो क्या होता है? इन दोनों के परिमाणों के गुणनफल के क्या होता है? अनुक्रमानुपाती होता है।
F प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 हो गया। इक्वेशन नंबर 1। यह स्थिर होंगे किसी निर्वात या वायु में होंगे, Q1 है या Q2 है, इसके बीच की दूरी कुछ होगी R हो गया। और एक कहता है कि जो F है वह दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होता है, वर्ग के, लेकिन क्या होता है, यह वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। इस नियम के अनुसार बताते हैं क्या, इस नियम के अनुसार निर्वात अथवा वायु में रखे किन्हीं दो बिंदु आवेशों के बीच जो बल लगता है वह उन दोनों आवेशों की मात्रा के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती, जबकि उनकी बीच की दूरी के, जो बीच की दूरी है उससे क्या होता है, वर्ग के, मतलब स्क्वायर के व्युत्क्रमानुपाती होता है, अर्थात बटे में होता है। यदि हम इसको एक में लिखें, समीकरण 2 को एक में समेट दें अर्थात मिला दें, इन दोनों को एक में मिला दें, क्या होगा, जो F मिलेगा ऊपर होगा किसके, Q1 Q2 अपान R स्क्वायर के। और आप जानते हैं जब ये हटता है प्रोपोर्शनल का चिन्ह तो कोई कांस्टेंट आके जुड़ जाता है। क्या जुड़ता है, कांस्टेंट। यह बराबर क्या जुड़ेगा, मान लेते हैं के कोई कांस्टेंट है, जुड़ गया Q1 Q2 अपान R स्क्वायर। यही होगा कूलाम का नियम हो गया। जो यहाँ पर के लगाए हैं कांस्टेंट, इसका एक मान होता है, इसे कहते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट हो गया। इसको यहाँ पर रख देंगे तो क्या मिलेगा हमें, F इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपान R स्क्वायर। क्या मिलेगा, Q1 Q2 अपान R स्क्वायर। यहाँ पर लग गया, के का मान हो गया ही, के बराबर कितना होता है, इतना बराबर के, क्या है, यही बराबर है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट बराबर के होता है। के बराबर रखें यहाँ पर तो मिला है हमें कि, समझ में आ गया। कूलाम का नियम एक बराबर बताएं। देखिए यह क्या होता है, मात्राओं के गुणनफल के होता है अनुक्रमानुपाती, दूरी के होता है व्युत्क्रमानुपाती। इसको समेट दिए एक में, ये हो गया इतना। क्वेश्चन करवाएं थे, फिर आने दें, डायरेक्ट क्वेश्चन के बाद में करेंगे। इसके बाद आता है क्या, कूलाम नियम के बाद आता है किसी वस्तु को आवेशित करने की विधियाँ। देखते हैं क्या, वस्तुओं को आवेशित करने की विधियाँ। वस्तुओं को आवेशित करने की विधियाँ। इसका मतलब क्या है, किसी वस्तु को आवेशित करने की विधियाँ क्या कहता है, मतलब आप कैसे उन्हें आवेशित कर सकते हैं, अर्थात उन वस्तुओं पर कैसे आप आवेश को उत्पन्न कर सकते हैं। समझ में आया, नहीं समझ में आया कोई बात नहीं, बताते फिर। इस हेडिंग का मतलब है कि यह कह रहा है वस्तुओं को आवेशित करने की विधियाँ, कह रहा है कि वस्तुओं को आवेशित आप किस प्रकार से कर सकते हैं। तो आपका पहला है क्या, इसे आप रगड़ कर सकते हैं। रगड़ मतलब घर्षण, रगड़ मतलब घर्षण, घर्षण के द्वारा हो गया। दूसरा क्या है, चालन के द्वारा। तीसरा हो जाएगा क्या, तीसरा हो जाएगा प्रेरण के द्वारा, मतलब प्रेरण मतलब प्रेरित, प्रेरण के द्वारा हो गया। घर्षण का मतलब क्या जानते हैं, दो वस्तु होंगी अलग अलग, उन्हें रगड़ेंगे तो घर्षण आवेशित हो जाएंगी। चालन के द्वारा अर्थात एक वस्तु पहले से आवेशित है, दूसरी आवेशित नहीं, अनावेशित है, उस पर कोई चार्ज नहीं है, तो जो आवेशित है उसे समीप में सटा देंगे, अर्थात ये आवेशित वस्तु है, मान लेते इस पर धनावेश है, हो गया।
वस्तु है और दूसरी एक वस्तु है इस तरह। जैसे सटा देंगे तथा पास में रख देंगे तो ऑटोमेटिक इससे चालन के द्वारा आवेश आते जाएंगे। ये कब तक आएंगे? जब तक दोनों के आवेश बराबर न हो जाएं, तब तक ये आते रहेंगे। हो गया चालन के द्वारा। प्रेरण के द्वारा क्या होगा? यही वस्तु एक आवेशित होगी और एक कुछ दूर पे आवेशित होगी, कुछ दूर पे। इसी द्वारा जो प्रेरणा के प्रेरित होकर जो आवेश उत्पन्न होगा उसे कहेंगे क्या? प्रेरण के द्वारा आवेश। तो आज की कक्षा में हमने क्या क्या पढ़ा? आवेश कितने प्रकार के होते हैं, आवेश को कैसे उत्पन्न किया जा सकता है, कैसे नष्ट किया जा सकता है, अर्थात आवेश संरक्षण का सिद्धांत पढ़ा। और क्या पढ़ा? कूलाम का नियम पढ़ा। कूलाम का नियम क्या कहता है? यमोन आप जानते हैं कि गुरुत्वाकर्षण के सिद्धांत में हमने क्या पढ़ा था? गुरुत्वाकर्षण के सिद्धांत पढ़े थे, आप जानते होंगे। उसमें यह बराबर था जी m1 × m2/r²। वो पिंडों के बीच में लग रहा था। यह किसमें? बिंदु आवेश। छोटे छोटे आवेश होंगे उनके बीच लगेगा क्या? कूलामियन फोर्स। तो आज क्लास में बस इतना ही रहने देते हैं। तो अगली कक्षा में फिर से मिलेंगे अगला टॉपिक लेकर के। वो धमाका अच्छा होगा, अच्छा टॉपिक होगा। तो आज क्लास में बस इतना ही रहने देते हैं। तो अब कल आएगा वीडियो नया। तो आज के लिए धन्यवाद। फिर से मिलेंगे। थैंक यू। ओके बाय, गुड नाइट।